सुनो, अभी अभी बैंक से आ रहा हूँ। इस बैग में सारे पैसे हैं, संभाल के रख दो। कल जमीन की रजिस्ट्री करानी है। तो क्या इसमें पूरे 2 लाख रुपए हैं? अरे धीरे बोलो, पागल हो क्या? कोई चोर सुन लेगा तो? अब जाओ, संभाल के रख दो और किसी को भी मत बताना। पैसा कहते हैं इसकी अपनी एक महक होती है, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा एक जगह जमा हो जाए तो इसकी महक सड़न में बदल जाती है। बिहार के एक छोटे से शहर बरौनी की एक पुरानी गली में 1957 की एक दोपहर का समय है। मालिक बैंक से 2 लाख रुपए लेके आया है, ज़मीन खरीदनी है। घर के कोने में विकास खड़ा था। विकास घर का नौकर था। पिछले 10 साल से वो इसी घर का हिस्सा था, जैसे दीवार पे लगी धूल। लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सब कुछ दीवार के पीछे से सुन लिया था और देख भी लिया था। गहरी रात ढलाई। रात के अंधेरे में मालकिन की दबी हुई चीख निकली और शांत हो गई। फर्श लाल हो चुका था। मालकिन शांत हो चुकी थी। अब विकास मालिक की ओर बढ़ा। अब वो मालिक के सामने खड़ा था। मालिक की नींद खुली। सामने मौत को देख के उनका गला सूख गया। विकास, बेटा बेटा ये क्या कर रहा है? पैसे ले जा, अलमारी की चाबी वही है। बस मुझे छोड़ दे, मेरे बच्चों के बारे में सोच बेटा। बच्चों के बारे में? साहब, 10 साल से मैं तुम्हारे बच्चों के जूठे बर्तन धो रहा हूँ। तुम जमीन खरीदोगे, हवेली बनाओगे और मैं वही पुराने क्वार्टर में खट्टी दाल और कच्ची रोटी खाऊंगा। तुमने मुझे कभी बेटा नहीं समझा साहब। मैं तुम्हारे लिए बस एक हाथ था जो बस काम करता था। आज वही हाथ तुम्हारी किस्मत का गला घोटेगा। जमीन चाहिए ना तुम्हें? आज उसी जमीन में तुम मिल जाओगे। मालिक की टूटी हुई चीज घर में कूद पड़ी, जैसे वो डूब रहा हो। फिर रात की ट्रेन से वो अपने गांव पहुंच गया। पुरानी ट्रेन वैसे ही आवाज करते हुए निकल पड़ी। ट्रेन के अलावा वहां पास एक और आवाज थी, दूर किसी कुत्ते की रोने की। रात का अंधेरा हर ओर फैला हुआ था। चांद अपनी पूरी कोशिश कर रहा था किसी तरह अंधेरे के समंदर में तैरते रहने की। बैग भारी था। मालिक का खून अब उसके कपड़ों पे सूख के सख्त हो गया था। स्टेशन पे सन्नाटा था, जैसे मौत खुद वहां इंतजार कर रही हो। बाहर निकलते ही उसे एक पुराना ठेला गाड़ी दिखा। ठेले वाला चेहरे पे पोटली रख के सोया हुआ था। विकास उसके पास गया। ए, चलोगे? तेजपुर गांव जाना है। ठेले वाले ने अपने चेहरे पे से कपड़ा हटाया। ये पुराना गांव वाला था, गफूर। ये विकास को जानता था। उसके चेहरे पे एक हंसी थी और उसने हंसते हुए और खांसते हुए कहा, विकास, विकास शहर का बड़ा साहब बन के लौटा है। इतना भारी बैग, लगता है मालिक ने बहुत इनाम दिया है इस बार। विकास ने अपने बैग को अपने पास खींच लिया और सख्ती से कहा, चाचा ज्यादा मत बोलो, बस जल्दी चलो। पैसा इतना दूंगा कि अगले 2 साल तक ठेला नहीं चलाना पड़ेगा। गफूर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी ठेला गाड़ी की घंटी ने ट्रिंग ऐसा आवाज करके अंधेरे में एक इशारा दिया था। उसकी नज़र विकास के बैग पे पड़ी और विकास की नज़र रास्ते पे। धीरे धीरे गफूर का ठेला आगे बढ़ता रहा गांव वाले रास्ते पे। धीरे धीरे कुछ दूर जाके एक चाय की टपरी दिखी। ये टपरी एकदम सुनसान थी। बस वहाँ एक आदमी था
वो आदमी गफूर का भतीजा था। धीरे धीरे वो दोनों टपरी के पास पहुंचे। गफूर ने कहा, बेटा बड़ी थकावट हो रही है, थोड़ा चाय पी लेता हूँ। नहीं चचा, चलो सीधे गाँव। बेटा आंख लग रही है, नींद आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, पी लो। गफूर ने ठेला टपरी को रोक दिया। उसने आंखों ही आंखों में शायद अपने भतीजे मंगरू से कुछ इशारा किया था। दोनों चाय लेके वहीं बैठ गए। रात में ठंडी हवा चल रही थी। गफूर को समझ में आ गया था कि बैग में कुछ बहुत ज्यादा कीमती सामान है। अचानक मंगरू पीछे से आया और विकास के सर पे मारा। विकास वहीं गिर पड़ा। उसकी मौके पे ही मौत हो गई। उसका लालची ख्वाब उसी के खून में डूब गया। रात के अंधेरे में मंगरू, इसकी लाश का कुछ करना पड़ेगा। इसको अभी से अभी ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना पकड़े जाएंगे। हाँ तो चाचा चलो ना। रात के अंधेरे में दोनों ने विकास की लाश उठाई और नदी के किनारे लेके गए। वहां उन्होंने विकास की लाश को नदी में फेंक दिया और उसके बाद गफूर ने बैग खोला। देख मंगरू, इतना पैसा तो हमने सपने में भी नहीं देखा था। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मंगरू ने मन ही मन सोचा, गरीबी तेरी मिटेगी चाचा, मेरे नहीं। जब गफूर बैग समेटने के लिए झुका, मंगरू ने तभी लाठी गफूर के सिर पे दे मारी। गफूर लड़खड़ाया और बैग समेत नदी की गहरी धारा में गिर गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, नदी की गीली मिट्टी से मंगरू का भी पैर फिसल गया और वो भी अपने चाचा और बैग के पीछे उसी पानी में गिर पड़ा। उन दोनों को ही तैरना नहीं आता था और देखते ही देखते दोनों पानी में डूब गए। तीनों गायब, पैसा गायब, लाशें गायब, सिर्फ सन्नाटा रह गया। कुछ दिनों के बाद एक शाम को गांव के पुराने बरगद के पास बहुत भीड़ जमी हुई थी। गांव का ही एक आदमी भोला उस पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें सफेद लग रही थी। लोग डर के मारे कांप रहे थे। किसी ने रामचरण बाबा को बुला दिया था। तब तक वहां रामचरण बाबा आए। रामचरण बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए कुछ कहा। जो पाप करके मरे हैं उन्हें सुकून नहीं मिलता। रामचरण बाबा ने वहीं से फिर से घेरा बना के मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक से उस आदमी के शरीर से 3 अलग अलग सिर निकल आए। ये तीनों सिर अलग अलग शैतानों के, अलग अलग प्रेतों के थे। ये तीनों वही थे। पाप की आग ने उन्हें प्रेत बना दिया था। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर अपनी शक्ति से उन्हें 3 अलग अलग नारियों में कैद कर दिया। और जब तक पूर्णिमा की रात नहीं आती थी तब तक उन्हें कैद करके रखा। बाबा उन्हें पूर्णिमा की रात को पुरानी भट्टी में जला के हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। अब आज की रात मनोहर, जो भट्टी पर नए नए काम पे लगा था, लालच में आकर उन नारियलों को खोलने वाला था। उसे लगा शायद वो प्रेत उसे सोना देंगे, पैसे देंगे। जैसे ही वो धागा खोलने वाला था तभी रामचरण बाबा पीछे से आ गए। जा मनोहर। बाबा मैं तो बस देख रहा था। तुझे अंदाजा भी है तू क्या करने वाला था? पता है तू क्या करने जा रहा है? लालच की गांठ खोलते ही ये तीनों भूत सबसे पहले तुझे मारेंगे। यकीन नहीं आता ना? देख, उस नारियल का धागा आधा खोल और फिर देख। मनोहर ने एक नारियल का धागा आधा खोला। आधा धागा खोलते ही एक प्रेत सामने आया और तुरंत मनोहर पे हमला करने वाला था। मनोहर के पैरों तले जमीन निकल गई। इससे पहले कि वो भूत बाहर निकलता, बाबा ने मंत्र पढ़ा और नारियल पे आग डाल दी। भस्म भस्म। देखते ही देखते वो प्रेत आग में जलने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। फिर बाबा ने बाकी 2 नारियल भी आग में झोंक दिए। तीनों प्रेत जल के भस्म हो चुके थे। उन तीनों प्रेतों ने मनोहर से झूठ बोला था। बाबा असलियत में ऐसी आत्माओं को काबू करने का काम करते थे।
पैसा, लालच और पाप सब उस राख में मिल गए। मनोहर थर थर काँप रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मनोहर, मिट्टी की कीमत मिट्टी से होती है, लालच से नहीं। तूने आज गांव को खतरे में डाला है। अब यहाँ से चले जा। तेरी जगह अब इस भट्टे पे नहीं है। मनोहर अपना झोला उठा के अंधेरी राह पे वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। भट्टी की आग ठंडी हो रही थी, पर बरौनी के उस पुराने बैग की सरन आज भी उस राख में कहीं न कहीं दबी हुई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं और किस पार्ट पे बनाऊं। एंड मे भी आपके स्टेट का नाम लिखिए जिस पे मैं बना सकता हूं ये वीडियो, या फिर आपके पास कोई अगर अच्छी कहानी है तो वो कमेंट में लिखिए, या फिर मेरे मेल आईडी पे डाल दीजिए, या फिर मुझे आप DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।